हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में 11th का एंट्रेंस एग्जाम दिए, इस वीडियो में एएमयू के 11th के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इस बार कट ऑफ क्या आ सकता है उसके बारे में बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था। अभी तो दो तीन तरीके से मैं ये देख रहा हूँ, दो तीन चीज़ें कि कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट मार्क्स सजेस्ट करके सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे, क्या मेरा हो गया नहीं। दूसरा सर वो कहना चाह रहे कि मेरा सिलेक्शन हो गया नहीं। तो चलिए हम ओवरऑल अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हालांकि मैंने थोड़ा लेट किया है, बट मैंने एक एनालिसिस किया था बाकी जैसे क्वेश्चन पेपर को लेकर और बाकी जो अब तक जो लोगों ने सजेस्ट किया है या जितने स्टूडेंट्स का मार्क्स है उस हिसाब से मैं आपको ये कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्टली कि जो कट ऑफ यहाँ पे बताया जा रहा है ये एक्सपेक्टेड है, ये कोई गारंटेड नहीं कि हाँ भाई इतना मार्क्स है तो हो ही जाएगा। लेकिन हाँ, चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हर साल के रिजल्ट से आइडिया लगाया जाता है कि हाँ भाई अगर इस मार्क्स इतने के बीच में अगर आ रहा है तो आपका पूरी चांस है कि हो जाएगा। तो हम उसी हिसाब से आपको एक्सपेक्ट करें, क्योंकि मैं बड़ा सिंपल आपको सजेस्ट करना चाहूँगा जिस तरीके से अभी जामिया में भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारे कोर्स में ऐसा लग रहा है, दिख भी रहा है कि हाँ भाई मतलब एक्सपेक्ट करने से कुछ हद तक हो रहा है, बट हम ये नहीं करें कि 100% हो जाएगा, लेकिन चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं कि जैसे डिप्लोमा मैंने सजेस्ट किया था तो बहुत हद तक वैसा ही रहा है। मैंने हालांकि सजेस्ट किया था कि भाई कट ऑफ ज़्यादा रहेंगे, लेकिन जो जामिया का डिप्लोमा उसमें कट ऑफ कम देखा गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसा है जो एक एनालिटिक का पार्ट होता है और एक बार एनालिटिक करने के बाद ही फाइनल बताया जा सकता है। चलिए उससे पहले थोड़ा टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको एएमयू का वेबसाइट बराबर अपडेटेड आना है, क्योंकि अब आप एग्ज़ाम दे दिए तो आपको ज़रूरी अपडेटेड रहें। और सिंपली आप आई थिंक आपने ये भी चेक कर लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपने आई थिंक चेक कर लिए होंगे। तो अगर आप नहीं चेक किए तो एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू देते हैं कोर्स को लेकर। देखिए आपका जो 11 साइंस है, मतलब 11 साइंस में जो टोटल सीट है, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, टोटल नहीं बल्कि हम सेपरेटली बता रहे हैं। मेल का जो सीट्स है 11 साइंस में वो टोटल 755 यानी 755, और वही अगर गर्ल्स की बात करें तो 480 है किसमें 11 साइंस में। तो इससे ये भी पता चलता है कि वेटिंग ज़्यादा क्लियर, देखो जहाँ सीट ज़्यादा होंगे वेटिंग ज़्यादा क्लियर होंगे, पहली चीज़। दूसरा ये कि वही अगर 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात करें तो जो कॉमर्स में है वो 210 सीट है मेल का, और गर्ल्स का जो सीट्स है ओनली 60 सीट्स है। बट वही अगर आर्ट्स की बात करें तो 160 सीट्स मेल का है और फीमेल का जो है 146 है। मतलब देख सकते हैं इस तरीके से। और हम नेक्स्ट अगर हम बात करें डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, क्योंकि 11 साइंस एंड डिप्लोमा का एक ही एग्जाम्स होता है, आपके चॉइस होते हैं या तो डिप्लोमा लीजिए या 11 साइंस लीजिए, दोनों के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो जो डिप्लोमा का जो वहाँ पे सीट्स है टोटल 384 है, और ये मेल का है। और वही फीमेल की बात करें तो वो हो गया 111 है कि 111। ठीक, ये तो मैंने आपको सीट्स के बारे में बता दिया। मैं आपको सीट्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, देखिए कट ऑफ हमारे सबसे तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो सबसे पहले कितने बच्चों ने फॉर्म फिल करा है, दूसरा वहाँ पे सीट्स कितने हैं, और तीसरा जो है आपके क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ये तीन चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन किसी का होगा या नहीं होगा इस बारे में। क्लियर है? चलिए अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहली चीज़ सीट्स को लेकर बता दिया, दूसरा फॉर्म को लेकर बताते हैं कितने फील हुए लास्ट ईयर का। ये ऑफिशियल डेटा है जो एएमयू के द्वारा प्रोवाइड कराया गया, आप उनके पेज पे जाकर चेक कर सकते हैं। बट ये कि फिर भी आप एज्यूम करके चलिए। यहाँ पे देखिए टोटल जो फॉर्म फिल हुए थे 26,000 अप्रॉक्स हुए थे 11 साइंस में, और टोटल जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे एग्जाम दी थे वो 22,000, यानी कि देखा जाए तो 4,000 का डिफरेंसेस जा रहा है। मतलब 4,000 बच्चे एग्जाम नहीं दिए थे। वही अगर डिप्लोमा की मतलब ये अच्छा ये जो डेटा है वो 11 साइंस एंड डिप्लोमा दोनों का है। ठीक, वही अगर 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात करें तो टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुआ था 6,000 अप्रॉक्स हुआ था, और टोटल बच्चे जो पार्टिसिपेट किए थे वो अराउंड 4,000 के आसपास। मतलब वही स्टैटिक्स का पार्ट होता है। तो मतलब आप अगर डिफरेंशिएट करें तो मुश्किल से 2,000 के आसपास जो है वो बच्चे नहीं दे पाए, या 1,500 के आसपास बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। क्लियर है? चलिए यहाँ तो समझ में आता है कि बच्चे इतने सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। हालांकि यही वजह होता है, जिससे जितना ही ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिल करेंगे ना तो कट ऑफ का चांस ज़्यादा रहता है हाई जाने का। लेकिन उससे बड़ा मेन रोल प्ले करता है आपका क्वेश्चन के लेवल। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। जिस हिसाब से लोगों का मुझे कमेंट आ रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन बहुत तेज़ी था या बहुत ज़्यादा टफ था। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट लेवल था। क्वेश्चन का लेवल जो था वो मॉडरेट था, कि कोई बच्चा अगर आपको 50 से 60 के बीच में सही कर रहा है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं। हाँ, लेकिन उसके अपने एक वेटेज है, तो हम ऐसा उसको मॉडरेट लेवल में रखते हैं। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए टफ हो, बट ये जरूरी नहीं कि बाकी स्टूडेंट के लिए भी टफ हो सकता है, उसके लिए ईजी भी हो। तो हम इसको मॉडरेट वाले सीन में रखते हैं। क्लियर है? अब हम यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंट वाली बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। इस बार कट ऑफ क्या आ जा सकता है, हम क्वेश्चन के हिसाब से और नंबर ऑफ एप्लीकेंट और कितने बच्चों ने अप्लाई करा है फीडबैक के हिसाब से बताना चाह रहे हैं। हो सकता है 2-4 मार्क्स कम और बेसी हो सकता है, जैसे कि अभी हो रहा है। मैं यही देख रहा हूँ कुछ में बिल्कुल भाई जैसे मैंने जामिया पे जो प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हुआ है। कुछ के कट ऑफ कम गए हैं 2-4 मार्क्स, कुछ का 2-4-5 मार्क्स ज़्यादा चले गए, कुछ का वही रह गए हैं। यही देखने को मिला और मैंने ये कहा भी था। चलिए अब हम बात करते हैं 11 साइंस का। सबसे पहले क्लियर करते हैं 11 साइंस में जो इंटरनल स्टूडेंट्स है, जो एएमयू के स्टूडेंट्स हैं,
क्योंकि वहाँ पे कोटा वाला सीन है इंटरनल एक्सटर्नल का। तो जो इंटरनल का जो हम कट ऑफ रख रहे हैं वहाँ पे, वो 40 से लेकर के 45 के बीच में, ये वो मार्क्स है जहाँ पे आप मतलब 40 से लेकर अगर 50 के आसपास में मार्क्स है इस बीच में, तो आप सेफ जोन में, आपका पूरी चांसेस सिलेक्शन में हो जाएगा। वही अगर गर्ल्स की बात करें यानी फीमेल का, तो इसका जो हम रखना चाह रहे हैं वो 35 से लेकर 45 के बीच में। ये डिफरेंस मतलब इन बिटवीन हम मार्क्स रखना है। इसके बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है, बल्कि अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपका ऐसे भी चांस है, लेकिन हम इन बिटवीन रख रहे हैं कि अगर आपका है तो आपका पूरी चांस है 11 साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। वही नेक्स्ट अगर हम बात करें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए, डिप्लोमा का जो सीन है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो 11 साइंस का कट ऑफ हायर आता है और डिप्लोमा का कट ऑफ कम जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, तो उनका सेकंड चॉइस डिप्लोमा होता है, फर्स्ट चॉइस तो 11 साइंस ही होता है। तो उस हिसाब से ये साफ ऐसी आइडिया लग जाएगा, हाँ भाई डिप्लोमा अगर मार्क्स कम आ रहे तो डिप्लोमा हो जाएगा, और अगर उससे ज़्यादा कम आ रहा तो नहीं हो पाएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो डिप्लोमा में हमारे हिसाब से जो है एक्सटर्नल स्टूडेंट का, इंटरनल स्टूडेंट का जो रख रहे हैं वो 30 से लेकर 40 के बीच में मिनिमम जो है, अगर मार्क्स इतने आ रहे हैं तो पूरी चांस है हो जाएगा। बल्कि वही 2-3 मार्क्स मैंने कहा ही पहले ही। और वही अगर एक्सटर्नल स्टूडेंट की बात करें तो उनके लिए हम 40 से लेकर 50 के बीच में रख रहे हैं, 40 से 50 के बीच में, ये इंटरनल स्टूडेंट का डिप्लोमा का। और वही अगर नेक्स्ट बात करें, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, अब अगर हम इसमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा गर्ल्स को लेकर, अभी जो ज़्यादातर चीज़ मैंने सजेस्ट किया ना वो गर्ल्स बॉयज़ के लिए किया, अब हम गर्ल्स के लिए थोड़ा बताते हैं। देखिए गर्ल्स में जो 11 साइंस की बात करें तो फिर से 35 से लेकर के 45 के बीच में इंटरनल कैंडिडेट को रख रहे हैं इंटरनल में। और वही एक्सटर्नल कैंडिडेट की बात करें तो 45 से लेकर 55 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो आपका चांस पूरा है कि हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, मैं फिर से कर रहा हूँ, 2-4-5 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है इसमें, हो सकता है कि 45 की जगह 50 के प्लस चले जाए, ऐसा हो सकता है 50 से 60 हो जाए। तो ये मैंने 11 साइंस का बता दिया। वही डिप्लोमा की बात करें तो फिर से, क्योंकि डिप्लोमा के लिए गर्ल्स के लिए नहीं बता पाए थे, तो डिप्लोमा के लिए गर्ल्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम जो रखना चाह रहे हैं मतलब इंटरनल कैंडिडेट के लिए, उसमें हम 30 से लेकर 40 के बीच में डिप्लोमा में AMU के 11 जो इंटरनल स्टूडेंट्स हैं वो। और वही अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्टूडेंट जो है उनके लिए हम इसमें से 40 में से 50 रखना चाह रहे हैं। ठीक, ये हम डिप्लोमा के बारे में बात किया। मतलब ये कि ओवरऑल में आपको अगर रेंज देखेंगे तो यही लग रहा है कि मिनिमम लास्ट जो है 30 मार्क्स है और मैक्सिमम तो कितने भी चलेगी, बट उसमें भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि 30 किसका है। हाँ, बॉयज़ के लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि 40 के आसपास ऐसा 40 मार्क्स या 45 मार्क्स ऐसा है जहाँ पे मतलब ये कट ऑफ रहने वाला हो सकता है। चलिए ये तो ठीक है। बाकी ये कि आपको ये भी पता है कि AMU में जो है सेल्फ फाइनेंस का भी एडमिशन होता है, सेल्फ फाइनेंस के थ्रू भी एडमिशन होता है। मतलब AMU में जो है अगर बाई द वे आपका डायरेक्ट एडमिशन मतलब एंट्रेंस के थ्रू दिए और अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आया तो फिर AMU बाकी स्टूडेंट्स को सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन का मौका देते हैं। तो अगर इसमें नहीं हुआ तो आप सेल्फ फाइनेंस के थ्रू भी ले सकते हैं। उसमें बस यही होता है, उसी में वही स्टूडेंट को मौका मिलता है जो AMU का एंट्रेंस एग्जाम दिया, जिसका मार्क्स कम है तो उनको भी वहाँ पे चांस मौका मिलता है। मतलब ये कि अगर आपको यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा तो वहाँ पे भी मौका मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे बस यही है कि वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिलता है। मतलब क्लासेस वगैरह का तो सीन है, बट ये कि हॉस्टल फैसिलिटी मिलता है, हाँ इंटरनल कोटा मिलता है। अब यहाँ पे फाइनली मैं यही कहूँगा, जिस भी स्टूडेंट्स का जितना भी मार्क्स आ रहा है आप कमेंट कर दीजिए। एक वीडियो फिर से हम फाइनल अगर कोशिश करेंगे, फाइनल एक वीडियो बनाएंगे कि हाँ भाई इतने मार्क्स के जो स्टूडेंट्स का होना तय है। वैसे तो ये कि आप अगर फॉर्म अप्लाई एटलीस्ट मतलब 22,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई किए तो ऑब्वियसली कट ऑफ उसके हिसाब से रहेंगे, बट ये वो कट ऑफ है जिसमें आपको मतलब इसके हिसाब से आपका होने का चांस रहेगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर दीजिएगा, और आने वाली जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटिंग के लिए मतलब AMU को जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।